Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. चलो देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि प्योरली फॉर्मूला Good बेस्ड evening, थे। sir. किसी को इनमें कोई डाउट है? गुड इवनिंग। No, sir. कोई रूल तो है नहीं, तो सिर्फ फॉर्मूले अगर हमें याद है तो सिंपली हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? सर इसमें एक डाउट है। बोलो। सर चेन रूल लगता है? नहीं बेटा, मैंने कहा इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है ना? तो कोई रूल मतलब कोई डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा फंक्शन आ गया तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बेटा, इसमें कोई डाउट है आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है? सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई डाउट? जैसे मैं एक और दे देता हूँ एक आध प्रैक्टिस के लिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दे देते हैं 2e⁻x प्लस 4 माइनस dx। ठीक है ना? इसे इंटीग्रेट करो जरा सभी लोग। सर चैट में लिखना है। नहीं, अभी डिस्कस सर कर हो लेंगे। गया। ओके, चलो आस्था आपने किया ये? आस्था सर हो गया। बिरवा, आवाज आ रही है बेटा? नहीं। दर्प को आवाज आ रही है? नहीं। ध्रुमिल, अरे भाई आवाज आ रही है तो बोलो। सर आ रही है। जिनका नाम ले रहा हूँ वो लोग ही सिर्फ नहीं सुन पा रहे हैं शायद। आर्यन, तुमको आ रही है? यस सर आ रही है। मैं जस्ट अभी ज्वाइन करा मैंने क्लास, नेट इशू हो रहा था। चलो, तो पूरी क्लास इसका आंसर जानना चाहती है, साथ में कर सकते हैं क्या अपन? Yes, sir. बताते जाओ जरा। 2 तो कांस्टेंट है ना? इसको लिखेंगे ऐसे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। मैंने सेपरेट कर लिया है। तो 2 e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस 4 एज इट इज dx का क्या हो जाएगा? x। बिल्कुल सही। माइनस 5 1/x का इंटीग्रेशन 5 ln x ln x माइनस 3, ये है x की पावर -2, तो x की पावर -2 प्लस 1
x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 + 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस एक सी। तो हमें मिलेगा 2e की पावर x प्लस 4x माइनस 5 ln x प्लस 3/x माइनस प्लस 8/3 x की पावर 3/2 प्लस c। कोई समस्या किसी को? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए इंटीग्रेशन पे वो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्वेश्चन अगर प्योरली फॉर्मूला बेस्ड आए तो आप सिंपली उसे इंटीग्रेट करके आंसर बता सकते हो, है कि नहीं? सर हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे और बोला उसका सॉल्यूशन भी भेजा था, मतलब मैंने जो किया था, तो वो सही है गलत है? मुझे आपको टाइम नहीं टाइम मिला होगा बेटा, मैं देख के टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। ओके, जैसे हमने 1/x² को x की पावर -2 करा, तो वैसे हम 1/x को भी x की पावर -1 करके सॉल्व कर सकते हैं ना? कितनी बार बोला जाए बेटा, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन आप उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। x की पावर में -1 नहीं हो सकता, नीचे 0 आ जाएगा। -1 + 1 उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x का होता है ln x। ये मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, है ना? क्लियर हुआ? चलो, अब जो हमें करना है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी नीड क्या है और फिर हम ये मेथड देखेंगे। तो यही एक मेथड है जो हमें याद करना होता है, मतलब सीखना होता है, एक तरह से याद तो नहीं, सीखना होता है ना? वैसे इंटीग्रेशन के 3 मेथड होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ सिर्फ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 टाइप होते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्हें कहा जाता है। फिजिक्स के अंदर या स्टार्टिंग में क्लास 11th के बेसिक मैथ्स में सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी ये आपको क्लास 12th में मैथ्स में फिर से पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है? तो हमारे लिए बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी क्लास 11th या क्लास 12th के सिलेबस में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्यों पढ़ा जाता है सबसे पहले ये देखो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx, तो क्या ये इक्वल होगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस c? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कॉस x। तो क्या साइन 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस 2x होगा? नहीं। नो सर। ये आपको याद आ रहा होगा, इसके लिए डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने चेन रूल, और चेन रूल में एक ट्रिक भी सीखी थी जिसे कहते थे बॉक्स मेथड, है ना? यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ बॉक्स मेथड काम नहीं करता, ट्रिक काम नहीं करती, तो आपको स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, है ना? तो अगर स्टेप वाइज करोगे तभी सही आंसर आएगा। तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम ये कह देंगे फंक्शन एंड ऑपरेटर हैव डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है जिसका वेरिएबल 2x है, और ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर ये है जिसका वेरिएबल x है। समझ आई बात? तो जैसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वैसे ही आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अब कैसे किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अब हम मेथड पे जा रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन।
बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें, एक समय के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, पर अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है कि स्टेप्स फॉलो करें। तो क्वेश्चन है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। जैसी क्वेश्चन आप देखोगे आपको समस्या समझ आ गई कि फंक्शन का वेरिएबल और ऑपरेटर का वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। तो अच्छा क्या होता? अच्छा ये होता कि साइन के अंदर क्या लिखा होता? x, और d के अंदर भी क्या लिखा होता? x। तो स्टेप 1 हो जाता है assume the different variable as another variable। तो यहां समस्या किससे है? यहां समस्या है हमें 2x से। तो मेरा स्टेप का सॉल्यूशन होगा, मैं लिखूंगा assume 2x is equal to t। पहला स्टेप समझ आया? जो भी चीज आपको दिक्कत कर रही है बेसिकली, Yes, sir. जिस पे आप बॉक्स बनाते थे डिफरेंशिएशन में, जैसे आप बॉक्स बनाते थे डिफरेंशिएशन में, यहां आपको स्टेप 1 में अज्यूम करना है उसको कोई नया वेरिएबल। जनरली टी ले लेते हैं लोग, आप एम एन ओ पी जो चाहो वो वेरिएबल ले सकते हो, पर सिंगल वेरिएबल एक ले लेते हैं। समझ आई बात? अब ऐसा सोच के देखो, अगर मैं 2x की जगह t लिख दूंगा तो क्या इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा नहीं। साइन 2x t dx। अब ये तो और गड़बड़ हो गई, वेरिएबल t हो गया और ऑपरेटर तो x में है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 है रिलेट ऑपरेटर्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल। जो पुराना वेरिएबल था और आपने जो नया अज्यूम किया है, उनके ऑपरेटर को रिलेट करो। तो रिलेशन है 2x इज इक्वल टू टी। तो बताओ t वाले फंक्शन का ऑपरेटर क्या होगा? dt। और dt। x वाले फंक्शन का ऑपरेटर क्या होगा? dx। तो इनमें रिलेशन लाने के लिए आप क्या कर देते हो? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। मैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा d बाई डी टी ऑफ 2x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t। क्या मिलेगा आपको? 2x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी यस सर। इज इक्वल टू t का रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये आपको 1 मिल गया है कि नहीं? यहां से आपको 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 आ गया, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। या मैं कह सकता हूं कि dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। x वाले को एक तरफ ऑपरेटर को और dt वाले ऑपरेटर को एक तरफ। बात समझ आई क्या? बात क्लियर हुआ? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ इसलिए इतना लेंदी लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली आंसर बता पाओगे। स्टेप 3, जो मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूट। जो कुछ आपने अज्यूम किया है उसे सब्स्टिट्यूट करो। तो आपका जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को क्या माना है मैंने? t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है t के टर्म्स में? dt बाई 2। ये जो नीचे 2 है ये तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt क्या हुआ? क्या अब इंटीग्रेट करना आसान है? माइनस बस कॉस इंटीग्रेट करो।
अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, स्टेप 4, इंटीग्रेट। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1/2 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, या मैं कह सकता हूं माइनस कॉस t/2 प्लस सी। समझ आया? अब क्वेश्चन के अंदर t तो था नहीं। एक सेकेंड बेटा, डाउट्स बाद में पूछना। स्टेप 5, अभी तक डाउट जैसी कोई चीज नहीं हुई है। इंटीग्रेट किया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आ गया, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया। फाइनल स्टेप, क्वेश्चन के अंदर t नहीं था तो आपको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट। जो आपने अज्यूम किया था उसे वापस वैसे का वैसा लिखो, तो आंसर मिलेगा माइनस कॉस टी की वैल्यू है 2x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। हाँ, अब पूछो अपना डाउट। सर वो थर्ड स्टेप में आपने इक्वल टू 1 नहीं, सेकंड स्टेप में आपने इक्वल टू 1 लिखा, वो मुझे सब dx/dt ये इक्वल t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 वही लिखा है। और बताइए, तो ये पूरा सीक्वेंस जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है ना? स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। सर हर क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिना उसके नहीं हो पाएगा। आगे चल के थोड़ा कुछ चीजों का हिंट लगने लग जाएगा, पर मेथड यही है। इसका शॉर्टकट नहीं होगा सर कोई शॉर्टकट नहीं है भाई इसका। हाँ, पता कैसे लगे, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूट करें? फॉर एग्जांपल किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल हो मैंने तो आपसे पहले कहा था कि इंटीग्रेशन में इंट्यूशन बहुत मैटर करेगा। तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत हलवा सवाल होंगे फिजिक्स में। 12th में आपको असलियत पता लगेगी इंटीग्रेशन की, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर इंटीग्रेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि कई बार आपको क्लिक ही नहीं करता। और बहुत प्रैक्टिस जो बच्चे करेंगे 12th में जब पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन की, तो उनको क्लिक करेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे क्लिक करें हमें कोई चीज़। मैंने अभी जैसे एक चीज़ बताई है, मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। ट्रिक मतलब कैसे पता चले किसको टी माना जाए, बात यह है। ठीक है ना? तो वो सब प्रैक्टिस पे और प्योरली इंट्यूशन के ऊपर है। एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करने के कई सारे मेथड होंगे। कोई बच्चा किसी चीज़ को अज्यूम करके आंसर ला सकता है, कोई बच्चा किसी और चीज़ को अज्यूम करके आंसर ला सकता है ना? तो स्टेप्स फॉलो करो, और बाकी तो प्रैक्टिस है। 11th में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, 12th में ही मेन काम आएगा। यहाँ तो इजी इजी मिलेंगे आपको। नोट डाउन कर लिया सबने सेकंड स्टेप तक? थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर लो जल्दी से नोट डाउन। सर एक बार थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ बस। यस सर, लिख लिया सेकंड। सर तो ये बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक है ना? सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ये लास्ट है। इसका कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो आगे के 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा हमारा बेसिक मैथ्स। सर लेकिन वेक्टर सर हम वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भाई, ये सब लास्ट पढ़ेंगे। कैसे? वेक्टर्स अलग चैप्टर है। ओके।
आपको मैथ्स में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। वेक्टर एंड 3D नाम से एक अलग चैप्टर आएगा, इंटीग्रेशन नाम से अलग चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से अलग चैप्टर आएगा। सर क्या 3D तो क्या आएगा ना, ए कैप के नाम। नहीं, उसे नहीं कहते। वेक्टर एंड 3D प्लेन की इक्वेशन वगैरह ये सब 12th में आता है, फैमिली ऑफ लाइंस और ये सब पढ़ाया जाता है उसमें। जो आता जा रहा है पढ़ते जाओ, सोचो मत, ठीक है। चलो कॉपी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आपके साथ और करूंगा पहले, फिर आपको दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत क्लिक करना स्टार्ट करें। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ क्या ले लें, e की पावर ले लेते हैं 10x इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है दिक्कत कहाँ पे हो रही है ना। 10x साथ साथ मन में बोलते चलो या साथ में बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। स्टेप 1 क्या करा जाएगा भाई, अज्यूम। क्या करोगे आप, 10x को मान लोगे 10x को t मान दूसरा ऑपरेटर्स के बीच की रिलेशन, तो 10 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, या मैं कह सकता हूं dx इज dt बाई 10। अरे हुआ कि नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। स्टेप 3 सब्स्टिट्यूट, यही मेन स्टेप है। सब्स्टिट्यूट करते ही ये बना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू डी टी बाई 10, या 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। स्टेप 4 इंटीग्रेट 1/10 e की पावर t का e की पावर t प्लस c। स्टेप 5 रीसब्स्टिट्यूट, e की पावर 10x बाई 10, तो 1/10 e की पावर 10x प्लस c। क्लियर हुआ? हाँ सर। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, आपको एक पैटर्न जैसा रियलाइज हो रहा होगा, है ना। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो मैं आपसे कह देता हूँ, एक सेकंड में बस, मान लो मैं आपसे कह देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या ले लें, जैसे हम ले लेते हैं सेक स्क्वायर 7x प्लस 5 इंटू डी एक्स। स्टेप 1 किसको t माना जाए भाई, 7x plus 5 is equal to 7x plus 5, 7x plus 5 is equal to t। स्टेप 2 रिलेट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे d बाय डी टी ऑफ 7x प्लस 5, ये होना चाहिए d बाय डी टी ऑफ t। डिफरेंशिएट करोगे 7x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा, और इनटू हमें लिखना पड़ेगा dx बाई डी टी, चेन रूल से। किसी को इस स्टेप में दिक्कत तो नहीं है? अब क्योंकि चेन रूल पढ़ चुके, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये स्टेप आप समझ गए होगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैं बता दूंगा। बोलो भाई, कोई कष्ट हो तो। चलो बढ़िया। स्टेप 3 सब्स्टिट्यूट, आंसर 10 एक 7x सेकंड plus बेटा, 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, यहाँ रिलेशन आ गई है हमारे पास, dx इज dt बाई 7, तो सेक स्क्वायर t इंटू डी टी बाई 7, यह आपको मिल गया 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t डी टी। स्टेप 4 इंटीग्रेट, क्या मिल जाएगा, 1/7 tan t प्लस c, और फाइनली स्टेप 5 tan 7x plus 5 by 7 plus 6. रीसब्स्टिट्यूट करते ही इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/7 tan ऑफ 7x प्लस 5 प्लस। किसी को पैटर्न समझ आया है? हाँ सर। यस सर। क्या है पैटर्न बताओ। कोएफिशिएंट है ना, वो जाके वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। बिल्कुल,
सर जो हम बॉक्स मेथड में मल्टीप्लाई करते थे ना वही डिवाइड हो रहा है इसमें। तो ऐसा मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकंड जरा, एफ ऑफ लीनियर फंक्शन अगर x का है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं फंक्शन है आपका ax प्लस बी या प्लस माइनस बी dx, तो उसका इंटीग्रेशन आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/a इंटू जी एक्स प्लस सी, जहां ये जो फंक्शन है ये आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो। अब देखो ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसे पढ़ाया जाए या लिखाया जाए, ये बस क्या है, आपने भी नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया है, तो क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, ऐसा बुक में आपको लिखा नहीं दिखेगा। क्लियर है? हाँ, अब कोई डाउट कह रहा था कुछ, बोलो भाई। सर इसके ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था ना वो नहीं लिख, क्या कॉपी नहीं कर पाए? हाँ बेटा कॉपी साथ साथ थोड़ी करना होता है, फॉर्मूले कॉपी करने होते हैं मेन, जिन पे मैं बबल बनाता हूँ उन्हें कॉपी करना होता है, बाकी चीज़ें तो आपको नोट्स क्लास के एंड में मिलेंगी, ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। तो क्लास में ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप कॉपी करने बैठ जाओ। चलो जैसे मैं बोलूँ कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स, तो क्या आप मुझे इसका आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो? माइनस कॉट 3x प्लस 7/3 माइनस कॉट 3x प्लस 7/3 अपॉन 7 बाय अपॉन 7 3 प्लस सी। तो क्या है ये कोई फॉर्मूला है? नहीं। आपने क्या किया, वो सारे स्टेप स्किप कर दिए क्योंकि आपको ये चीज़ पता है। समझ आ रही है बात? लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे तो आपको अंडा मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको स्टेप वाइज लिखना है। आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, मेरी देखने की क्षमता बड़ी तेज़ है, दे दो मार्क्स, कुछ नहीं देगा वो, ठीक है। तो फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो अगर फंक्शन लीनियर है तो। किसी को इसमें कोई डाउट? बोलिए। समझ आ गया होगा शायद, कुछ भी दे दूं मैं आपको सर, आप कर सकते हो, है कि नहीं? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। चलो, तो लीनियर फंक्शन वाली तो कोई खास बात नहीं थी, पर जीवन इतना आसान नहीं चलने वाला ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा फॉर नॉन लीनियर फंक्शंस, जैसे कोई दे दे आपको इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये क्या हो गया भाई, यहां तो दो फंक्शन किस में आ गए हैं, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, इनसे डील करने के लिए डिफरेंशिएशन में हमने एक रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। तो क्या हम इंटीग्रेशन में भी कोई रूल पढ़ेंगे? जी नहीं। आप पढ़ चुके हैं जो पढ़ना था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि दो फंक्शन दिए गए, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है e की पावर x स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि मैं किस चीज को t अज्यूम करूं ताकि ये सॉल्व हो सके। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। x को t मान लेंगे तो क्या फायदा होगा? e की पावर x स्क्वायर को, e की पावर x स्क्वायर को t मानोगे? सर चलो सिर्फ एक काम करता हूं, x स्क्वायर समझो मेरी बात।
स्क्वायर तो यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, रूट टी इज इक्वल टिप टू देना एक्स चाहता करे हूँ। तो सुनो सुनो सुनो, जितना सुनोगे उतना फायदा होगा, कोई भी नई चीज जब पढ़ाई जाए। सुनो, तो यहाँ मैं एक टिप दे रहा हूँ, फिर से मैं बोलूंगा, टिप कोई थ्योरी नहीं है, टिप का कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ लोगों की ऑब्जर्वेशन से आई हुई टिप्स हैं। जैसे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 फंक्शन आ जाएं या 3 फंक्शन आ जाएं, तो आपको क्या करना है, अज्यूम दैट फंक्शन as t which has its derivative given in the question in product with the operator। देखो ये तो इंग्लिश है तो उतना क्लियर नहीं हुआ, समझने की बात करता हूँ मैं। 2 चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। कोई सोच सकता है कि भाई मैं x को t मान लेता हूँ, लेकिन क्या x को t मानने से कोई फायदा होगा? x को t मानने से आपने क्या किया, वेरिएबल बदल दिया, तो वो हो जाएगा t e की पावर t स्क्वायर dt। तो क्वेश्चन बस t में कन्वर्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे, t को p मानोगे, पूरा p में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप q में मानोगे, ऐसे थोड़ी। चलो दूसरा दिमाग में आ सकता है कि क्यों ना मैं e की पावर x स्क्वायर को t मान लूं, तो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बॉक्स मेथड से डिफरेंशिएशन की पावर x स्क्वायर इनटू 2x। क्या ये क्वेश्चन में है? क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? अरे है। हाँ सर, x इंटू 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप 2 से ऊपर नीचे कर दो अगर, तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन है और ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाइड भी है, dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है, दिख रहा है आपको? अरे बोलो। दूसरा कोई सोच सकता है कि क्यों ना मैं x स्क्वायर को t मान लूं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर का, 2x। क्या ये क्वेश्चन में है? क्या 2x क्वेश्चन में है? हाँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है। तो ये भी एक मेथड है। तो इसे करने के 2 मेथड है और मैं दोनों से करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बच्चे का इंट्यूशन क्या हो गया, पहले बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं अज्यूम करूं e की पावर x स्क्वायर इसको t। फिर वो क्या करेगा, रिलेशन निकालेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है ना। ये आपका स्टेप 1 हो गया। डिफरेंशिएट करेगा तो मिलेगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 1। ये स्टेप 2 हो गया। समझ आ रहा है सबको? इसे मैं डिटेल में नहीं किया है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है चेन रूल से। पता चल गया। स्टेप 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, dx को एक तरफ रखना है, x वाली चीजों को एक तरफ, तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, e की पावर x स्क्वायर, जो भी x वाली चीजें उन्हें एक तरफ, इंटू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। कॉन्स्टेंट को नीचे भेज दिया। अरे समझ आया क्या? हाँ सर। मैंने सिर्फ क्या किया है, दोनों की रिलेशन निकालने के लिए x वाली चीजों को एक तरफ और t वाली चीजों को एक तरफ, ये आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन था आपका x e की पावर x स्क्वायर dx। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो x मल्टीप्लाइड बाय dx, सॉरी ये तो पूरी चीज है, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू dx, ये पूरी चीज क्या बन चुकी है, dt बाई 2। तो आप इंटीग्रल को क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंटीग्रल ऑफ dt बाई 2। 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t बाई 2 प्लस c। अरे समझ आ रहा है?
और फाइनली स्टेप 5 रीसब्स्टिट्यूट करते ही 1/2 टी किसको माना था? e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आया। अरे क्लियर है? सर तो मीन्स ये मेथड हम कोई भी क्वेश्चन में लगा सकते है ना? बिल्कुल लगा सकते हो। अगर पावर क्वाड्रेटिक हो। क्या कह रहे हो? x नहीं लिखा कहाँ है x बेटा? सर x/2 ex पावर 2 आएगा बेटा t/2 आया है ना आंसर। t क्या है? चलो, ये था पहले बच्चे की सोच। दूसरे बच्चे ने क्या सोचा था? किसी को कोई डाउट है क्या? सर आंसर अलग आ रहा है दूसरे। रुक जाओ जरा बेटा। x स्क्वायर को मान लिया क्या? t है ना। स्टेप 1 किसी बच्चे ने ये किया। डिफरेंशिएट करेगा वो दोनों तरफ, तो 2x इंटू dx/dt इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, तो रिलेशन उसे मिल गई dx इंटू एक्स इज इक्वल टू dt/2, है ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन था। उसे क्या मिला? अब e की पावर x स्क्वायर तो t बन गया, और ये x इंटू dx जो है ये मल्टीप्लाई क्या हो गया? dt/2। तो उसने इस e की पावर x स्क्वायर को माना था t, तो e की पावर t और x इंटू dx ये मिलके बन गया dt/2। अरे समझ आई क्या बात? यस सर समझ। इससे 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन में बचा e की पावर t dt। e की पावर t का क्या हो जाता है? e की पावर t, तो e की पावर t प्लस c। स्टेप 5 करते ही ये मिला हाफ e की पावर x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t माना था x स्क्वायर। अरे सेम आया क्या अलग आया? सर ln क्या? अरे सर मैंने मिस्टेक किया है। ओके, देखो जरा ध्यान से। पहला मेथड बिल्कुल आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपको क्लिक क्या किया है। स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। टिप याद रखना, उस फंक्शन को t मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हो और ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाइड हो। अरे समझ आई क्या बात? हाँ सर वो डिफरेंशिएशन करते हैं सर, एक बार वो थोड़ा मतलब सर फील नहीं हो पा रहा है, इन द सेंस आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन इन द सेंस? आता है सर। हाँ नहीं आता बेटा, वरना चेन रूल में इसमें x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में डाउट है आपको? नहीं सर, तो चेन बोलो। ये नीचे फंक्शन में हम t कहाँ से ला रहे हैं वो नहीं समझ आ पा रहा। कहाँ नीचे? ये नहीं सर, dx/dt है ना, 2dx/dt। हाँ सर ये t उस तरफ से आया क्या प्लीज? अरे नहीं यार, लेट ज्वाइन किया क्या आपने? नहीं सर, बीच में आवाज चली गई सर आपकी। बेटा इसे डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में। स्टेप 2 है, तो d/dt ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt ऑफ t। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलते जाना जल्दी से। हाँ सर, नहीं है? अच्छा, क्या x स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो भाई? बेटा हाँ या ना बोलते जाओ प्लीज। नहीं सर, नहीं कर सकता। क्या करोगे? चेन रूल, d ऑफ x स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाय क्वेश्चन में क्या था? dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको x dx इज इक्वल टू dt/2 मिल गया था। अभी चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो।
सर इंटीग्रेशन में हम बॉक्स मेथड यूज करके सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दे तो नहीं आएगा बेटा, ये सब मैं करके देख चुका हूँ, किसी से कुछ नहीं होता। वो क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा पर कुछ काम नहीं करता वो। अगर आ भी रहा है तो कोइंसिडेंस है, ये मान लो, है ना। जैसे देखो, मैं दे दूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स, एक है कॉस एक्स। आपको साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, पर क्या आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है? नहीं। क्या इंट्यूशन आता है? उस चीज को टी मानिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है और dx के साथ मल्टीप्लाइड है। क्या साइन एक्स का किसी भी एक को मान सकते, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। क्या क्वेश्चन में है? हाँ। क्या dx के साथ मल्टीप्लाइड है? cos x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है? हाँ है। माइनस से फर्क नहीं पड़ता, हाँ है। क्या dx के साथ मल्टीप्लाइड है? हाँ है। तो क्या करेंगे? पहला बच्चा क्या कर सकता है? वो कर सकता है कि भाई मैं तो मानूंगा साइन एक्स, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, को टी। वो डिफरेंशिएट करेगा दोनों तरफ। मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, हालांकि हमें इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, पर ठीक है। तो ये मिल गया मुझे यहाँ से मिल गया cos x dx इज इक्वल टू dt, है कि नहीं? क्या ये क्वेश्चन में गिवन है cos x dx? हाँ, ये पूरी चीज मिलके क्या हो गई भाई? dt। और ये चीज तो क्या है? t। तो इंटीग्रल आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt, यानी ये मिला t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और रीसब्स्टिट्यूट करने पर ये मिला साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? सर तो ये जो आपने ये टिप बताई उसमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। वो एक टिप है इसीलिए, तो वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी काम करेगा, फिजिक्स में हमेशा काम कर जाएगा 100%, मैथ्स में कई बार नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अगला cos x। अगला कोई मान सकता है cos x को t, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स dx बाई dt इज इक्वल टू 1, या वो कह सकता है कि साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, है कि नहीं? उठा के रख देंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये मिलके हो गया माइनस dt, और cos x को तो माना ही था t, माइनस को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। t का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। सेम आंसर आया क्या? हाँ सर। सर सेम कैसे है? यही तो बात है। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये बनेगा 1 बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। 1 बाई 2 एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, ये सी 1 बाई 2 को खा जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। सर ये अरे बिल्कुल नहीं आया होगा, पूरा विश्वास है सी बड़ा हुआ उससे तो ही खाएगा ना। नहीं, उससे आपको चिंता नहीं करनी, सी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर तो दोनों नेगेटिव अगर तो ऐड हो जाएगा, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सी सेम आएंगे उसके हिसाब से। हाँ बोलो सर। आपने इंटीग्रेशन आपने किया ना t इंटू डी टी का, वो फिर से समझाओ ना एक बार। ये इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन समझाओ। वो सर फर्स्ट मेथड में जो आपने किया ना लास्ट सेकंड स्टेप, टी का इंटीग्रेशन सर फर्स्ट मेथड में जिसमें आपने sin x सुन को लिया बेटा, CS में किया। सुन लिया मैंने, पर विश्वास नहीं हो पा रहा था इसलिए 2 बार पूछ लिया। ठीक है, बता देता हूँ। आप ये पूछ रहे हो क्या इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया? यस सर। अच्छा बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो। +1/x²/2। नहीं नहीं बेटा, उसको बोलने दो, जिन्होंने डाउट पूछा उनको बोलने दो। सर x²/2। कैसे बेटा? सर x की पावर, ओके सर समझ में आ गया, सॉरी सर। बिल्कुल, हाँ भाई। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे कि दोनों आंसर सेम है, वो इसलिए हैं क्योंकि आप क्या लिखे इसे, आप इसे लिखे 1 - cos²x/2 + c इज इक्वल टू 1/2 - cos²x/2 + c इज इक्वल टू -cos²x/2 + c' लिख सकते हो, या c। आप ऐसा सोचो कि यहाँ जो मैं c लिखता हूँ और यहाँ जो c लिखता हूँ, इनकी वैल्यू सेम है क्या? नहीं, आप जितने भी क्वेश्चन किए हो कुछ भी सब में आपने c constant है। लिखा है, वो सब सेम थोड़ी होते हैं। तो वो बस लिखने का तरीका होता है, कोई भी कांस्टेंट हो उसे अपने c के अंदर रख के आप c ही लिख सकते हो। तो आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री वाले मैथ्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस का जब आप पेपर दोगे ना इंटीग्रेशन का, तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो चारों के चारों ऑप्शन किसी ना किसी मेथड से आंसर में आ रहे हों। अरे बात समझ आ रही है क्या? मल्टीपल चारों सही है। आप, हाँ, तो आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो इसे जेईई एडवांस कहते हैं। फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। फिजिक्स में आप ये निकाल लो या ये निकाल लो, कोई एक निकाल लोगे आंसर आ जाए, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन हमारे क्वेश्चन का एक बीच का पार्ट होगा। मैथ्स में इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन होगा, फिजिक्स में कभी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन नहीं होगा। इंटीग्रेशन विल बी अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो आप भले फर्स्ट निकालो सेकंड निकालो, वैल्यू फाइनली सेम आ जाएगी। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो बस मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। पर हाँ, मैंने पहले ही कहा था आपसे, एक ही क्वेश्चन को करने के कई मेथड होंगे और जरूरी नहीं कि फाइनल एक्सप्रेशन सेम दिखे, उनमें कांस्टेंट्स का फर्क हो सकता है। बात समझ आई क्या? क्वेश्चन है सर, तो वो 1/2 फिर क्या हुआ उसका? बेटा c के साथ चला गया ना यार कांस्टेंट। अरे इसे c' लिख दो मालिक, जहां c' = c + 1/2। अब संतुष्ट हो? बात समझने की कोशिश करो, ये जो c हम लिखते हैं उसकी कोई फिक्स वैल्यू है क्या? जो नो c सर, आप नहीं है। लिखते हो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अब c जो भी आपने लिखा है, क्वेश्चन वाले को क्या पता, मान लो यहाँ एक्चुअली जो c आ रहा है ये आ रहा है 1, है ना? तो 1 + 1/2 मिलके वो 3/2 हो रहा है, तो आपने 3/2 को c लिख दिया, है कि नहीं? तो हम Yes, क्या sir. करते हैं, अपने कांस्टेंट को छुपा देते हैं c के अंदर। ओके। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, और कोई तरीका था इस क्वेश्चन को करने का? खत्म नहीं हुआ है, और भी सर, तरीका sin था। x cos x कोई t मान लो। फिर क्या होगा? क्या मिलेगा? बिल्कुल सोचने का तरीका है, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। sin x cos x को मान लिया t, डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो sin²x आ जाएगा -cos²x = dt, ये आएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। देखो दूसरा मेथड में बताता हूँ। कोई बच्चा सोच सकता था 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x। किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है? मैथ्स में लिखाया था ना मैंने फॉर्मूला, sin 2x। sin 2x। बिल्कुल सही, किसी ने तो याद किया है। ये sin 2x का फॉर्मूला है।
अच्छा 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्टली वो लीनियर वाले से? हाँ 1/2 क्या आता है बोलो? cos 2x सर cos 2x/2 minus cos 2x माइनस cos 2x/2 प्लस c, तो ये मिलेगा आपको -1/4 cos 2x प्लस c। अरे समझ आया? तीसरा आंसर सर तो 3 अलग-अलग आंसर और बिल्कुल क्वेश्चन यही है। तो सर ये हाँ, इंटर बिल्कुल। कन्वर्टेबल भी ये भी होगा ना इंटरचेंज? बिल्कुल है, बिल्कुल है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर वाले फॉर्मेट का, आ जाएगा। cos b sin a sin b cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आगे आगे नहीं आगे सीधे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो करके बताऊं कन्वर्ट, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस c अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी, x प्लस c। ये मिलेगा आपको कितना? ये हो जाएगा -1/4 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर x/2 प्लस c। ये c इस 1/4 को खा जाएगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस c। अरे यही तो था पहला सॉल्यूशन, वो लिखा है ऊपर। सर वो खा जाएगा मीन्स मैं समझा नहीं। अरे खा जाएगा मतलब अभी जो शाम को जैसे मम्मी खाना देगी तुम दबा के खा जाओगे कि नहीं बिना समझे, वैसे ये भी खा जाता है। देखो मेरी बात, मेरे भाई कहीं लिखा है मान लो 1/2 प्लस x प्लस c, जहां c एक कांस्टेंट है। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। वो भी कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ के क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है ना। तो उसको नया c' लिख दो या उसको c ही लिख दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ओके हाँ सर समझ गया। c की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है ना, बात ये है। तो c' लिख सकते हो, जहां c' हो गया c + 1/2। या समझ आ रही बात? यस सर। अब यहीं पे क्या होता है, कुछ लोगों का जीवन खत्म हो जाता है यहीं पे। उनको लगता है भाई ये तो नहीं आने वाला, ये तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। जबकि मैं इतने चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं दूंगा, पर पहले मेरी बात सुनो। मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को करने के 3 मेथड मैंने आपको दिखाए। अरे आपको एक तो क्लिक करना चाहिए कोई सा, है कि नहीं? तो ये होप वाली बात है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार हम तो कर ही नहीं पाएंगे, कितना लंबा तो हो गया है। आप अगर चाहोगे तो पहला क्लिक कर जाएगा, पहला नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा कर जाएगा, और नहीं करेगा तो भगवान की मर्जी है, फिर होना ही नहीं था सवाल। समझ आ रही है बात? पर करने का तरीका वही है, ठीक है। और फिजिक्स में इतना मुश्किल कभी आने नहीं वाली आपको, मैंने बस बता दिया है। क्लियर हुआ क्या? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मेथड 3। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। मेथड 2 हाँ इसमें से कोई डाउट नहीं है। मुझे ये पूछना, मतलब अगर 10x क्या करेंगे तो क्या क्या करेंगे, मतलब sin x/cos x आएगा तो क्या ऐसा? तुमने पहले भी पूछा था क्या? नहीं, ये सवाल तुम पहले भी पूछ चुके हो क्या? कोई तो पूछा था। तो सर मतलब सब्र करोगे सब्स्टिट्यूशन तुम? पता नहीं था, सब्र। उससे पहले पूछा था। वही मैं कह रहा हूँ ना, 10x में काफी तुम इंटरेस्टेड हो। आओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सर ट्राई किया पर आंसर नहीं आया इसलिए। अरे कैसे नहीं आएगा बेटा, कैसे नहीं आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना जरा, साथ साथ जवाब देते जाना। ये क्या लिखा है मालिक? 10x ही लिखा है। हाँ। अब मुझे बताओ किसको टी मानूं? sin x sin x को टी मान सकते हैं क्या? हाँ। ध्यान से मेरी चीजों का जवाब दो सिर्फ। क्या sin x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है? अरे cos x है ना, cos। क्या sin x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है? हाँ। क्या वो dx के साथ मल्टीप्लाइड है? ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना भी जरूरी है? नहीं, डिवाइडेड है। नहीं सर। तो टिप ने आपको बचा लिया, नहीं फायदा होगा, ठीक है ना? नहीं फायदा होगा क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में तो है,
पर वो ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन में। दूसरी अप्रोच क्या आती है दिमाग में? cos cos x x का को है टी मान sin ले। x क्या cos x का डिफरेंशिएशन हाँ क्वेश्चन में है? सर, वो साइन है। एक्स भी है। क्या वो dx के साथ मल्टीप्लाइड है? हाँ। यस सर। तो समझ आया कि cos x को मानो t, सर पता नहीं डिफरेंशिएट चला, करोगे सर आप तो वापस समझा सकते हो? चलो कोई मत बोलना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, जिनको डाउट है वो बोलना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देख के आपको ये समझ आया मुझे किसी चीज को तो टी मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता है कि नहीं। हाँ किस किस को टी मान सकते हैं? साइन एक्स या कॉस एक्स को। साइन एक्स को अगर हम टी माने तो क्या उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है? हाँ कॉस एक्स नहीं है क्वेश्चन में। क्या वो डिवाइड dx के भी साथ मल्टीप्लाइड है? नहीं। नहीं। तो क्या आप उसको टी मानोगे? ओके तो मैं साइन एक्स को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, राइट? अरे मतलब नहीं, जिसको कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक जिसको है, आप आगे टी आगे। मानते हो उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए। हाँ ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए cos x को t मानूंगा। देखो तुम्हें समझ भी आएगा, डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अगर मल्टीप्लाइड नहीं होगा तो आप ये सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? समझ रहे हो ना बात, इसलिए जरूरी है। तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, ये भाई मिलके चले गए किसमें? माइनस डी टी में, अपॉन cos x को क्या माना था भाई? t, माइनस बाहर आया डी टी बाई टी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एल एन टी। माइनस एल एन टी प्लस सी। सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ मॉड लगा देते हैं क्योंकि एल एन के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रखी जाती, इसलिए मॉड लगा देना। बस लिखने का तरीका है कि पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाए। अरे समझ आया? हाँ सर पता सर। तो ये यस फॉर्मूला सर। और दूसरा फॉर्म क्या हुआ? सर, ये फॉर्मूला है जो हमने अभी। हाँ फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। बुक्स में ये नहीं मिलेगा आपको। बुक्स में जनरली क्या करते हैं, ये देखो पावर वाला फॉर्मूला, ये -1 लिखा है ना आगे, हाँ तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ एल एन कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। आगे वाले माइनस को पावर में ले गया, हाँ तो एल एन 1/cos x प्लस सी। तो इसे लिख सकते हैं एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, किसी बुक में लिखा होगा अगर तो tan x का इंटीग्रेशन एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी याद रख सकते हो, या माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी याद रख सकते हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? sin x अपन cos x को हम t अज्यूम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कर लेते हैं। sin x बाय cos x को t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos स्क्वायर x माइनस प्लस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या sec स्क्वायर x क्वेश्चन में है? नहीं है। बोलो। इसका एक ही मेथड है तो इसका एक ही मेथड है। सर, तो हमको हर बार स्टार्टिंग में टी अज्यूम करने से पहले हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। हाँ इंट्यूशन बेस्ड है, सोचना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल नहीं, ऐसे सोच के देखना पड़ता है ये माने तो क्या होगा। कई बार ऐसा होगा जीवन में कि आप मानोगे कुछ, फिजिक्स में नहीं, फिर से मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, आप सॉल्व भी करोगे पर एंड में जाके पता चलेगा कि अरे यार कुछ वही नहीं, गलत मान लिया। ठीक, अभी तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। चलो तो एक क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 5 इंटू dx।
चलो भाई ट्राई करो, नहीं हो तो कोई दुख की बात नहीं है, अभी सीखने का टाइम चल रहा है। पर देख के हिंट लग जाना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन है और dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है। बोला है। डन। आंसर चैट में लिखना। सर डन लिखना नहीं बहुत डन लिख दो, बस डन लिख दो, पता लग जाए कितने लोगों का हो गया है। क्रिश का हो गया, बढ़िया। नैनिश का भी हो गया। ओके ओम चलो, तो बाकी लोग देखो, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि या तो मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, या कुछ बच्चे सोचेंगे एक्स क्यूब प्लस 5 को टी मान लें। तो ऐसा सोचो कि एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? एक्स की पावर में आएगा, एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कुछ एक्स में आएगा। कुछ एक्स क्वेश्चन में है क्या? सिंगल एक्स नहीं है, और dx के साथ मल्टीप्लाइड भी नहीं, तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, x की क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ स्क्वायर में आएगा, है कि नहीं? पावर एक कम होती है, तो x क्यूब का जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करोगे तो पावर स्क्वायर में आएगी। आपने देखा क्वेश्चन में स्क्वायर है x का और dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है, तो शायद आंसर आ जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये ट्रिक हमेशा काम करती है, पर हाँ चांसेस हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 5 को मान लिया भाई टी, डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। एक्स वालों को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट और dt को दूसरी तरफ। सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इंटू दिस, ये मिलके बन गया dt बाई 3, ठीक है ना? और ये जो चीज लिखी थी एक्स क्यूब प्लस 5, ये अंडर रूट के अंदर आ गई t। इससे आपको मिल जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी। टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आएगा 8/9। सर हम हाँ बोलो सर आंसर बताइए, दुख
दुख बताइए। एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस सी। बोलो भाई। सर आंसर ये है, लेकिन मेथड अगर हमने x को अगर मान लिया तो फिर x को t मान इंटीग्रेशन के। में रहेगा 2u²/3 इंटू du बराबर। अरे किसको t माना है? x को। x को t माना है। x को t मानते ही क्वेश्चन हो जाएगा 4t² √t³ प्लस 5 इंटू dt। हाँ अरे एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल मान के क्या फायदा होगा? सर अगर होल √(x³ + 5 को अगर t मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है क्या? नहीं है सर, मैं एक्स वही में कर आएगा रहा ना, तो वो नहीं है। x में आएगा, नीचे में ये रूट वाली टर्म आएगी। हूँ। इसमें 2 रूल लग जाएंगे सर। तो सर अगर हम x³ + 5 को t माने तो किसको? x³ + 5। उसी को तो t माना है मालिक। अरे उसी को तो t माना है, x³ + 5 को। मैंने x³ को ही माना। सिर्फ x³ को माना तो वो t - 5 का अंडर रूट आया होगा। उसको फिर वो दिक्कत हो जाएगी, तो t - 5 को कुछ और मानना पड़ेगा, है ना? तो जब भी कांस्टेंट हो तो चिंता मत किया करो, डिफरेंस। अगर हमने t² को x³ + 5 माना होगा तो भी दिक्कत नहीं है कुछ, तो भी आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ ओके। और बोलो। सर और एक दो ना। बहुत सारे देंगे बेटा, और एक नहीं है। कल की पूरी क्लास, अगली पूरी क्लास इसी पे जाएगी। सर चलो, dt पे इंटीग्रेशन ऑफ मिलेगी आज? e की पावर, क्या हुआ? आज इस पे dt पे मिलेगी? मिल जाएगी, प्रैक्टिस के बनानी लिए। पड़ेगी। रात को देख देख के बनाएंगे तो मिल जाएगी। चलो भाई बता दो। e की पावर cos x इंटू साइन एक्स। उस फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है और डी और ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाइड है। सही है सर। प्लस सी बार माइनस e की पावर cos x/2 प्लस सी। सर ये तो हो गया, यही देख के पता लग गया था, हाँ है कि नहीं? तो क्या किया होगा? cos x को बोलो। t सर e की पावर cos x को ही मान लिया। cos x को t माना, cos x को t मान हाँ चल तो माइनस साइन x dx बाई dt इज इक्वल टू 1, या साइन x dx, ये मिल गया आपको माइनस dt। उठा के रखा e की पावर t माइनस dt, यानी माइनस e की पावर t प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूट किया, माइनस e की पावर cos x प्लस सी। दूसरे बच्चे ने क्या किया हो सकता है? e की पावर cos x को t माना, यस सर, ठीक है ना? तो पूरा ही आ जाएगा उसमें। डिफरेंशिएट किया तो e की पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया है, इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। यहाँ से मिला e की पावर cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कर दिया माइनस डी टी, तो पूरे क्वेश्चन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस डी टी का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस सी, पुट कर दी वैल्यू, तो माइनस ई की पावर cos x प्लस सी। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर एक बार पहले वाले जैसा मुश्किल। बोलो भाई, कोई डाउट?
बोलो। नो सर। नो सर। चलो No, sir, और no देख doubt. लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाय 4x dx ये करो। देखो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, जिनसे भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये इसमें टाइम लगता ही लगता है, हर किसी को लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं काइनेमेटिक्स में भी जब हम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आसान लगेंगी। मेथड याद रखना बस। सर ln x का होल स्क्वायर बाय 8। ओके बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मैनिश। क्या बोल रहे हो तुम तो एकदम। सर हाँ सर x का स्क्वायर हो सकता है ln के साथ? x का स्क्वायर मतलब ln x स्क्वायर हो सकता है कुछ टर्म? हाँ क्यों नहीं हो सकती। सर ln x का होल स्क्वायर अपॉन 8x। हाँ 8x प्लस c। अच्छा तो क्या आया दिमाग में, बताओ क्या करें। ln x को t ln x तो ये तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर ln फंक्शन x को को मान के तो कोई फायदा नहीं है। 1/4 पहले बाहर ले लो, ln x बाय x इंटू डी एक्स। ln x को आएगा दिमाग में क्योंकि x को मान के तो कोई फायदा नहीं है ना, x से तो बस फंक्शन बदल जाता है। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 1 बाय अपॉन एक्स। क्या वो क्वेश्चन में है? यस क्या सर। वो हाँ क्वेश्चन सर में है? है। हाँ। क्या वो dx के साथ मल्टीप्लाइड है? हाँ हाँ। यस सर। तो ln x इंटू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स ये क्वेश्चन है। तो मैंने ln x को माना t, डिफरेंशिएशन आया 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, या 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया डी टी। पुट करेंगे ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, या 1/4 इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या 1/8 टी स्क्वायर प्लस सी। पुट कर दो वैल्यू 1/8 ln x का होल स्क्वायर प्लस सी। सर क्लियर हुआ? सर एक हाँ अलग बोलो। मतलब एक अलग डाउट था, ln x स्क्वायर को ln स्क्वायर x बोलेंगे या ln x स्क्वायर? इसको लिखने का दूसरा तरीका अगर जानना चाहते हो हाँ तो वो ये है, या तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, या 1/8 ln स्क्वायर x प्लस सी। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब होता है ln ऑफ x स्क्वायर। ओके। बोलिए कोई डाउट? सर अब हम 11th के एनसीईआरटी का मतलब जो इतना पार्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं? एनसीईआरटी में है ही नहीं ये सब बेटा। 11th की 12th की सॉरी 12th की 12th की एनसीईआरटी में फिजिक्स में है ही नहीं ये सब। फिजिक्स में ये नहीं, फिजिक्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स का क्यों इंटीग्रेशन 12th का करोगे बेटा?
नहीं मतलब नहीं जो होगा इतना वो, थोड़ा पार्ट है प्रैक्टिस नहीं हो हो जाए। पाएगा, नहीं होगा और दिक्कत होने लग जाएगी, और क्योंकि उसमें मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे। पर इसमें डिफरेंशिएशन का भी होता है ना सर। हाँ इसलिए देखो बात समझो, अभी ना नहीं इधर उधर जाना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप बेसिक मैथ्स की डीपीपी या ओरिएंटेशन के अंदर मिलेंगे आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, उनको ट्राई करो। ओरिएंटेशन पैकेज है ना, अरे बोलो। यस सर, ई-कैप की उसके है ना। अंदर जो है उसमें करना है, ठीक है ना, उसको करना है। क्योंकि बात समझो, क्लास 12th में आप बड़े हो जाते हो ना, तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से दिए जाते हैं कि बच्चा 1 साल जेई की तैयारी कर चुका है। अभी अगर हम करेंगे तो हो सकता है हमारा मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाए क्योंकि क्वेश्चन ना हो। तो मैं आपको डीपीपी बना के भी दूंगा, चिंता मत करो, आज या कल में। और मॉड्यूल आप वो वाला कर सकते हो, ओरिएंटेशन वाला। बाकी सर अगली पूरी ई-कैप क्लास भी में मैं इसके अवेलेबल क्वेश्चन है ही ना। कराऊँ। क्या? ई-कैप्स। हाँ वो भी होंगे, ठीक। अब सर आप आज, हाँ बोलो। सर आप समझा सकते हो कि हमें किसको टी लेना है, वो नहीं समझ आ रहा। बेटा मैंने बोला है, उसके अलावा मैंने पहले ही कहा ये पूरा इंट्यूशन बेस्ड है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि इंट्यूशन बेस्ड है, कोई भी तुम्हें धरती पे पढ़ाएगा वो यही बोलेगा, है ना। और कोई मेथड नहीं है, आपको उस फंक्शन को टी लेना है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और dx के साथ मल्टीप्लाइड है। ये ट्रिक काम कर जाती है 70-80% केसेस में, समझ आया। बाकी अभी खत्म नहीं हो गया है, अगली पूरी 1.5 घंटे की क्लास में मैं सिर्फ इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और ढेर सारे क्वेश्चन करना ही सॉल्यूशन है, और कुछ नहीं है। सर इसकी प्रैक्टिस अभी हम क्या नेक्स्ट क्लास से पहले कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको डीपीपी दूंगा, आपको वो सॉल्व करनी है। बेटा दे दूंगा मैं, थोड़ा सब्र तो अच्छा करो। मतलब आजकल अगर आप नहीं कर पाए प्रैक्टिस तो अगली पूरी क्लास में मैं क्लास में कराने ही वाला हूँ ना क्वेश्चन। टेस्ट थोड़ी है आपका अगली क्लास में, आज प्रैक्टिस ही है ना। प्रैक्टिस के बेटा अभी बात यह है कि जो अपने 12th वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लास लग रही है, फिर जो जेई जिनका हुआ नहीं है उनकी भी क्लास लग रही है, तो उनको भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। मैं चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह से पहले आपको डीपीपी ग्रुप में मिल जाएगा इसके ऊपर बेस, ठीक है। मैं 20-25 क्वेश्चन डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज यहीं एंड करते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, एवरीवन। टेक बाय केयर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।